के प्रति मुझे ऐसा लगता है जितने भी जैनी हैं, चाहे उनको धर्म में आस्था है या नहीं है, एक परंपरा से ही कहें तो सबके भीतर एक मंगल पाठ के प्रति रहता है, चाहे सुख में चाहे दुख में। चाहे सुख की स्थिति, कहीं शादी विवाह का प्रसंग है, कहीं जा रहे हैं, तो भी मंगल पाठ के प्रति एक उत्कृष्ट भाव रहता है। और दुख है, बीमारी की स्थिति है या किसी भी स्थिति में मंगल पाठ में बोला क्या जाता है? 4 चीज बोलते हैं। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 बातें कहते हैं। अरिहंत के शरण में जा रहा हूँ, सिद्धों के शरण में जा रहा हूँ, साहु शरणं पवज्जामि, साधु के शरण में जा रहा हूँ, केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में जा रहा हूँ। तो ये 4 चीजें देखिए, हम 4 बात की कर रहे हैं अपन। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, उसी के शरण में जाते हैं जैसा हम होना चाहते हैं, उसी को पाना चाहते हैं जैसा हम होना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं उसी को पाना चाहते हैं। तो अरिहंत एक लक्ष्य बन जाता है कि भाई मुझे अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, साधु बनना है और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जा रहा हूँ। ये 3 चीज बनने के लिए हमारी साधना की शुरुआत कहाँ से होती है? केवली प्रज्ञप्त जो धर्म है। धर्म क्या है? वो धर्म क्या है जो हम कह रहे हैं केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि? वो धर्म क्या है? आज धर्म के रूप में हमारे सामने उपलब्ध क्या है? शास्त्र के रूप में, जिसको हम आगम कहते हैं। और आगम क्या चीज है? वैसे ये जो शासन चल रहा है, जो परंपरा चल रही है, ये तीर्थंकरों का चल रहा है। तीर्थंकर में भी भगवान महावीर का शासन चल रहा है। अब महावीर ने, उनके गृहस्थ काल था 30 वर्ष, उनका साधना पर्याय था 12.5 वर्ष। 72 वर्ष में निर्वाण को प्राप्त हुए। 30 साल तक हमको दिया ही दिया, और इतना दिया शायद हम फुल लाइफ भी पढ़ते रहें तो भी वो कम होगा। और इतना दिया, मैं सोचती हूँ 30 साल में वो देते ही रहे। सुनने वाला कौन है? सम्यक्त्वी है, मिथ्यात्वी है, पात्र है या अपात्र है, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ देते ही देते रहे। और न जाने कितनों का कल्याण हो चुका है और न जाने कितनों का कल्याण होगा। तो इतना दिया, शायद मैं सोचती हूँ यदि हम हाथ में उठाना चाहें उन आगमों को, उन भगवान की वाणी को हम उठा ही नहीं सकते। तो 30 वर्ष तक उन्होंने खूब दिया है। अब देखिए, आगम कहते किसको है? उसके यदि हम देखें, आगम शब्द पर जाए तो कहा गया आप्तोपदेशः आगमः। आप्त पुरुष के उपदेश को आगम कहते हैं। आप्त यानी जो यथार्थ को जानने वाला होता है उसको आप्त कहते हैं, और वो जो यथार्थ का उपदेश देते हैं उसको आगम कहा जाता है। आगम में 2 शब्द है, आ प्लस गम, यानी जो आत्मा की तरफ गमन कराए उसको कहते हैं आगम। दूसरी बात, गम का अर्थ होता है रहस्य, जो आत्मा के रहस्यों को प्रकट करे उसको कहते हैं आगम। जिसमें किसी प्रकार का गम नहीं होता है उसको कहेंगे हम आगम। और जो दुख का निवारण करने वाला है, गमों का निवारण करने वाला है, उसको कहेंगे हम आगम। हमारे सामने आगम ऐसे अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ 32 मानते हैं, कुछ 45 मानते हैं, कुछ 84 मानते हैं। तो उनकी भाषा क्या है? आगमों की भाषा अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा इसलिए है, भगवान के उस समय विचरण स्थल जो रहा वो मगध था। मगध के आधे भाग में ये जो भाषा है
मगध के आधे भाग में बोली जाती थी, इसलिए इसको अर्ध मागधी प्राकृत का ही एक रूप है। और मागधी के साथ इसमें 18 देसी भाषाओं का भी मिश्रण है। जो हम आगम की बात कर रहे हैं, जो भगवान महावीर ने जिन भाषा में दिया है देशना, वो सारा अर्ध मागधी भाषा तो मगध के आधे भाग में बोली जाती थी और 18 देसी भाषाओं का इसमें मिश्रण है। एक भी आगम यदि पढ़ लेते हैं, भगवान का एक अक्षर भी सुन लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ उनके पता नहीं कितनों का उद्धार हो जाता है, कितना नरक टल जाता है। तो आगमों का अपना महत्व है। कई आगम आप लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर भी अपन संभाव का किए थे। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन 32 आगमों में 4 आगम को मूल कहा है। तो 4 आगम जो मूल है उनमें पहला है उत्तराध्ययन। अब देखिए, उत्तराध्ययन को मूल आगम कहा है। जैन दर्शन का सार यदि है तो अपन कह सकते हैं वो उत्तराध्ययन में है। कई आगम ऐसे हैं जिसमें शिष्यों ने, गौतम स्वामी आदि ने प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर दिया है, तो प्रश्नोत्तर की शैली में है। लेकिन ये जो आगम है, नाम है इसका उत्तराध्ययन। बिना प्रश्न पूछे केवल सिर्फ जिसमें उत्तर ही उत्तर है, उसका नाम है उत्तराध्ययन। मूल, जैसे 4 मूल आगमों में इसको लिया है, मूल है, मूल को हम उत्तर, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ का पर्यायवाची नाम उत्तर भी है, इसलिए इसको उत्तराध्ययन नाम है। दूसरी बात, भगवान ने सबसे लास्ट में, उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो सबसे अंतिम में जिस देशना को भगवान ने दी है, बाद में अंतिम में देने के कारण भी इसका नाम उत्तराध्ययन है। अब देखिए, मूल आगमों में लिया क्यों है? अक्सर व्यवहार में भी देखते हैं, कोई व्यक्ति जब अंतिम सांस गिन रहा होता है और वो कुछ बोल के जाता है, होल लाइफ उसने बोला ही बोला है, कोई बात कोई भी व्यक्ति याद नहीं करेंगे। याद किसको की जाती है, कौन सी बात को याद करते हैं? यही बोलेंगे भाई अंतिम समय में वो किसको याद किया या किसके लिए कौन सी बात कही। एग्जाम में भी जब जाता है कोई बच्चा, भाई अंतिम समय में जो पढ़ के जाता है उसका एक अलग ही रहता है कि हाँ मोस्ट हम देख लें। अब भगवान ने भी अंतिम समय में जो बिल्कुल आवश्यक चीजें हैं उन सारी की देशना देते रहे, और कब तक देते रहे प्राय सभी को पता है, 48 घंटे तक, 1-2 घंटा नहीं। अब कई लोग बोलते हैं महाराज प्रवचन कितना देर करेंगे, 1 घंटा एनफ है, या 2 घंटा थोड़ा सा नींद आने लग जाती है, मूर्छा आने लग जाती है। अब देखिए, मूर्छा या थकान आती किस में है, ये भी ध्यान देने की बात है। आप लोग पिक्चर जाते हैं, 3 घंटा बैठते हैं, 3 घंटे तक शायद मैं सोचती हूँ किसी को कोई शारीरिक तकलीफ है या नींद आ रही है या कुछ और भी कोई काम वाम है, स्ट्रेस है, तो कुछ भी उस समय याद नहीं आएगा, उस समय कोई थकान नहीं आएगी। ऐसे आप एक सामायिक नहीं कर सकते। उस समय 1 घंटा बिल्कुल, 3 घंटा बिल्कुल शांति से बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें हमारा मन, वचन और काया तीनों का उपयोग लग रहा है, उस काम में कभी थकान नहीं आती है। तीनों से हम जिस चीज को कर रहे हैं, बिल्कुल मन से कर रहे हैं, कभी भी हमारी सारी प्राण शक्ति, प्राण धारा जिस क्रिया में लगी रहती है उसमें कभी थकान नहीं आएगी। अब देखिए, भगवान 48 घंटे तक, 16 प्रहर तक, 2 दिन रात कंटिन्यू बोले हैं, और कितने 18 देशों के राजा उसमें आए हुए हैं। उसमें साधु भी हैं, श्रावक भी हैं, तिर्यंत भी हैं, देवता भी हैं। ये नहीं कि भगवान ने सिर्फ साधुओं के लिए ही बात कही। ऐसे जब देखेंगे
तो इसका पहले अध्ययन में यही है कि भगवान ने विनय की बात कर रहे हैं, साधु को कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे विनय करना चाहिए। लेकिन जिस समय भगवान देशना दिए हैं, सारे के सारे जीव हैं, 3 गति के जीव वहां उपस्थित है और लोग काफी हैं। तो 48 घंटे तक भगवान जिस देशना को दिए हैं वो सारा की सारा लिपिबद्ध है उत्तराध्ययन आगम में, और इसमें 36 अध्ययन है। और उत्तराध्ययन सूत्र एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वैराग्य वर्धक और संयम वर्धक आगम है। वैराग्य को बढ़ाने वाला और संयम को बढ़ाने वाला आगम है। एक गोताखोर के लिए कहा जाता है, गोताखोर जानते होंगे ये समुद्र में जो डुबकी और लगाते हैं। एक बार वो गया, लोग बाहर सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरा समुद्र के तल तक गया, खाली हाथ लौट के आया। लोगों ने पूछा क्या लाया? उसने कहा लाया कुछ नहीं। इतना खुश होकर के सब चीज वर्णन करने लगा। वर्णन करता है मैंने वहां क्या क्या देखा, बड़े बड़े मगरमच्छ देखे, बड़े बड़े मैंने मछलियों को देखा, और वहां वृक्षों को देखा है, बड़े विचित्र टाइप के सारे वृक्ष थे, और पानी भी ऐसा सा मैंने जगह देखा, कहीं ठंडा पानी है, कहीं गर्म पानी है, कहीं मिश्रित पानी है। बड़ा खुश होकर के सारी बात बोल रहा है। अब लोग क्या कहेंगे, अरे मूर्ख शिरोमणि, रत्नाकर में जा करके यदि रत्नों को नहीं लाया तो क्या किया? जैसे एक गोताखोर यदि खाली लौटता है रत्नाकर से, स्वाभाविक है मन में विकल्प आएगा, अरे बिना रत्नों को लिए ऐसे ही आ गया। तो आज हम भी जो डुबकी लगा रहे हैं किसमें? रत्नाकर में, ऐसे अगाध समुद्र में जहां पर रत्न भरे पड़े हैं। एक एक सूत्र भी यदि हम पकड़ लें, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। तो उत्तराध्ययन जिसमें 36 अध्ययन है, 36 अध्ययन से हमको सिर्फ एक एक रत्न लेना है, और 36 रत्न प्रयास करेंगे, 36 रत्न हम लेंगे। तो इसका पहला जो अध्ययन है, अध्ययनों का सार की हम चर्चा करेंगे। वैसे मैंने पहले सोचा था 29वां अध्ययन जिसमें 72 प्रश्नोत्तर के रूप में है और 72 प्रश्न है। फिर मन में विकल्प आया कि भाई 36 अध्ययन यदि केवल सार के रूप में यदि इसकी 36 क्लास हो जाए तो बहुत उपयोगी रहेगा। तो पहला जो अध्ययन है वो है विनय सूत्र। देखिए पहला अध्ययन का नाम, मैं आगम के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी। भगवान की जो भी वाणी है, भगवान की वाणी एक प्रकार का साइंस है। साइंस क्या करता है? किसी ने एक दिन कोई प्रश्न पूछा था कि भाई साइंस मानता है नहीं मानता है। साइंस क्या करता है? साइंस पदार्थ की खोज करता है, सत्य की खोज करता है। भगवान ने क्या कहा? भगवान की वाणी, साइंस की बात कर रहे हैं हम। भगवान ने कहा स्वयं सत्य खोजो। ये नहीं कहा मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, अपना सत्य में से जा, तुम स्वयं सत्य खोजो। जब तक हमारा ज्ञानावरणी कर्म नहीं हटेगा तब तक हम पूरी अच्छी तरह से जान नहीं पाएंगे। जब तक नहीं जानेंगे तब तक के लिए तुमको मैं साधन दे रहा हूँ, तुमको मैं प्रकाश दे रहा हूँ। तो प्रकाश के रूप में ये आगम है। और जब तुम खुद सत्य को पा लोगे, मैं नया कुछ नहीं कह रहा हूँ, वही चीज कह रहा हूँ जो शाश्वत है। तो तुम खुद जब सत्य को पा लोगे तो मैं जो कह रहा हूँ और जिसे तुम पाओगे वो दो नहीं रहेगा। तो जहां तक आगम की भी बात है, आगम आज केवल ज्ञान जब तक हमको नहीं होता है, हमको कुछ न कुछ सहारा चाहिए, चाहे सम्यक्त्वी है चाहे मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी का भी मिथ्यात्व दूर कब होगा, उसको भी चाहे सुनने के माध्यम से चाहे पढ़ने के माध्यम से कुछ माध्यम चाहिए, तभी मिथ्यात्व को दूर कर सकते हैं, सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अभी जो करने जा रहे हैं आगम, बिल्कुल श्रद्धा के साथ। देखिए ज्ञान बड़ी बात नहीं है, पढ़ना अभवी के लिए भी कहा जाता है। अभवी को 9.5 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। 9.5 पूर्व कल्पना नहीं कर सकते इतना ज्ञान।
लेकिन वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, उस ज्ञान को हम कितना आत्मसात कर रहे हैं, कितना उसको हम पचा पा रहे हैं, तो वो बड़ी बात होती है। तो पहला अध्ययन भगवान ने विनय की बात कही। देखिए, सबसे पहला अध्ययन का नाम है विनय सूत्र। सूत्र का अर्थ शास्त्र भी होता है, सूत्र का अर्थ फॉर्मूला भी होता है। तो भगवान ने इसमें क्या कहा, विनय का फॉर्मूला दिया है। वे क्या क्या करने से विनय होगा, कौन विनीत होता है, कौन अविनीत होता है, विनय से क्या होता है, कैसे विनय को प्राप्त करें, टोटल सारी विनय की बात कही है। भक्त या भगवान, गुरु या शिष्य, देखें, भक्त भगवान के पास जाता है, आप मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, सबसे पहले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ने के लिए सबसे पहले क्या भाव प्रकट करेगा, उसका कर्तव्य क्या होता है, वो झुकता है। चाहे शिष्य भी गुरु के पास आता है तो सबसे पहले वो झुकता है। मैं सोचती हूँ झुकना बड़ी बात नहीं, शरीर से तो कोई भी किसी के पास झुक सकता है। झुकना हम किसको कहेंगे, जब तक हमारे आत्म प्रदेश नहीं झुकते हैं उसको हम झुकना नहीं कह सकते। हमारे असंख्य आत्म प्रदेश झुक जाएं उसको हम झुकना कहेंगे। तो व्यक्ति झुक क्यों नहीं सकता है, बाहर से ठीक है कोई भी झुकता है, झुक क्यों नहीं सकता है। दो जो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स और इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जो हीन भावना या अपने आप को उच्च मानने की भावना, ये जल्दी से व्यक्ति को नहीं झुकने देता है। तो अब इन दोनों से जो मुक्त होगा वही व्यक्ति झुक सकता है, वही व्यक्ति कुछ पा सकता है। तो विनय की जो बात कर रहे हैं, विनय का हम देखें झुकना, और विनय के बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। और विनय को भगवान ने मूल कहा है, धम्मस्य मूलम विनयो। कहीं भी हम किसी भी शास्त्र में देखें, भगवान ने धर्म की परिभाषा क्या दी, धम्मस्य मूलम विनयो। जैसे वृक्ष का मूल होता है, वृक्ष का मूल होता है जड़, जड़ के बिना कोई वृक्ष नहीं हो सकता। तो वैसे ही धर्म रूपी वृक्ष का जड़ क्या है, रूट क्या है, तो रूट के लिए कहा है धम्मस्य मूलम विनयो परमम तो मुख्यो। देखिए, वृक्ष धर्म रूपी जो वृक्ष है, जड़ हुआ विनय, उसके पुष्प है ज्ञान दर्शन और चारित्र, फल है परम फल है मोक्ष। यानी मोक्ष के लिए व्यक्ति को इन तीनों चारों चीज का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये तीनों चारों चीज बिना विनय के व्यक्ति कभी भी मोक्ष जा ही नहीं सकता है। तो मोक्ष के लिए बहुत जरूरी चीज कोई चीज है, वो है विनय। चाहे हम ज्ञान दर्शन चारित्र की भी बात कर रहे हैं, देखिए ज्ञान दर्शन चारित्र की भी प्राप्ति कब होगी, जब विनय होगा। बिना विनय के ये चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान ने निर्जरा के आत्म शुद्धि के जो 12 साधन दिए हैं, 12 जो भेद बताए हैं, तो 12 भेदों में मूल यदि जाए तो 2 प्रकार है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य के 6 प्रकार और आंतरिक के 6 प्रकार। तो आंतरिक तप में और 12 भेदों में, आंतरिक तप में दूसरा प्रकार है, और 12 भेद में देखें तो 7वां प्रकार विनय है। अब जहां तक ज्ञान दर्शन चारित्र की भी बात जो कर रहे हैं, बाहुबली का प्रसंग सभी को पता है। बाहुबली भगवान ऋषभ के पुत्र साधु बने, साधु बन करके भगवान ऋषभ के पास नहीं गए। मन में विकल्प क्या आया, यदि मैं भगवान के पास जाता हूँ तो मेरे जो 98 जो मेरे 98 भाई जो मेरे से छोटे हैं अवस्था से, जो भगवान के पास मेरे से पहले दीक्षित हो चुके हैं, और जो परंपरा है दीक्षा पर्याय में जो भी श्रेष्ठ है, एक बेटी पहले दीक्षा ले रही है और माँ यदि बाद में दीक्षा लेती है तो माँ बेटी को वंदना करेगी, क्योंकि संयम पर्याय उसका अधिक है। बाहुबली ने सोचा भगवान के पास जाता हूँ
98 भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। चलो मैं तो अकेले ही साधना करूंगा, नहीं जाऊंगा भगवान के पास। पता है सभी को कितने समय तक वो साधना करते रहे? 12 महीने तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहे, हिले तक नहीं। और इतने स्थिर कि वृक्षों ने उनके पैरों में बांबी बना ली, घर बना लिया, पक्षियों ने घोंसला बना लिया, बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। अब भगवान ने अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरी जो साध्वी हैं, बाहुबली के पास भेजा, जाओ तुम्हारे भाई को प्रतिबोध दो। दोनों बहनें आए हैं, आते ही कहा, वीरा म्हारा गज थकी उतरो। हे भाई, हाथी से नीचे उतरो। जैसे ही शब्द कान में पड़े, सोचा भाई ये आवाज तो मेरी कहीं जानी भी है, किसकी है? ये तो मेरी बहनों की आवाज है। कैसे कह रहे हैं गज थकी उतरो? मैं कौन से हाथी पे चढ़ा हुआ हूँ? अच्छा, अहंकार के हाथी पे चढ़ा हुआ हूँ। धिक्कार है, मुझे सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अभी तक अहंकार को नहीं छोड़ पाया। जैसे ही मन में आया, जाऊं भगवान के पास, मैं सभी भाइयों को भी वंदना करूंगा, भगवान से मैं पुनः दीक्षा लूंगा। और जैसे ही मुड़ते हैं, सिर्फ पैर को मोड़ा है, चलना प्रारंभ नहीं किया, उसी समय उनको हो गया केवल ज्ञान। भगवान के पास गए नहीं, वंदना नहीं की है, उसके बावजूद भी सिर्फ जैसे ही उनका अहंकार उतरा, वैसे ही उनको हो गया केवल ज्ञान। तो मोक्ष में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है, मोक्ष के लिए विनय के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। तो अब विनय की परिभाषा करते हुए कहा है, विनय को जैसे तप में माना गया है, तो जो 8 कर्मों को तपा देता है, भस्म कर देता है, उसको विनय कहते हैं। और विनय की शब्द में भी यदि जाए तो जो 8 कर्मों का विनयन कर देता है, समाप्त कर देता है, उसको कहते हैं विनय। अब देखिए, एक विनीत का लक्षण क्या है? हम यदि अपने आप को देखना चाहें, जैसे सम्यक दर्शन के लिए कहते हैं भी अमुक अमुक चीज है तो सम्यक दर्शन है, तो हम विनीत हैं या नहीं है, उसके लक्षण भगवान बता रहे हैं। विनीत होगा वो क्या करेगा? आज्ञा का पालन करेगा। अब देखिए, आज्ञा का पालन किसकी आज्ञा? और इसकी परीक्षा कहाँ होती है? परिवार में, समाज में, गुरु के पास, भगवान के पास, कहीं भी ये परीक्षा हो सकती। जैसे एक छोटी सी बात लेते हैं अपन। अब भगवान ने कहा सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए। सप्त व्यसन प्राय सभी को पता है, शराब, मांस, जुआ, चोरी, जो भी ये चीजें हैं। अब सप्त व्यसन, कोई किसी को एक आदत पड़ गई किसी व्यसन की, भगवान ने जिसका निषेध किया है और उस चीज को हम यदि कर रहे हैं, तो सबसे पहले परमात्मा की आज्ञा का खंडन हुआ। कहाँ कहाँ हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज देखना है। इस एक बात से देखें हम परमात्मा की आज्ञा का खंडन, पहली बात। दूसरी बात, गुरु भी उपदेश देते हैं, भाई आगम में कहाँ है सप्त व्यसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो गुरु की आज्ञा का खंडन हो गया। तीसरा यदि देखें, जो व्यक्ति धर्म का उपदेश बता रहा है, जो भी दे रहा है, कि सब जगह गुरु नहीं होते हैं, तो गुरु के जो भी शिष्य हैं और जो धर्म की बात बताते हैं, कि जिसने धर्म की शिक्षा दी कि भाई ये चीज नहीं करना चाहिए, उसकी आज्ञा का खंडन हो रहा है। हर समाज का एक एक स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड जो बना हुआ है कि भाई हाँ, इस समाज में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उस समाज के स्टैंडर्ड को हम तोड़ रहे हैं। आज राम को भी देखें, आज श्री राम लंका गए, कहीं भी गए, 14 वर्ष वनवास रहे, लेकिन उनका जो अपना एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के साथ उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो समाज का भी एक स्टैंडर्ड होता है, तो यदि उस चीज को खंडित कर रहे हैं तो हम वहां समाज की भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं।
और परिवार मित्र कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वहां भी हम इस आज्ञा का खंडन कर रहे हैं। दूसरी बात यदि ले आज्ञा के पालन की दृष्टि से, परिवार और समाज के तौर पे ही हम एक बार देख रहे हैं। पिता ने बेटे को कह दिया, बेटा दवा लेते हुए आना। अब दवा लेते हुए आना, जैसे ही घर आया दवा की प्रतीक्षा हो रही है, आते ही पूछा गया क्या दवाई लेके आए हो? बेटे ने कहा सॉरी मैं भूल गया, कोई बात नहीं कल लेके आ जाना। कल भी वापस जब आया, भाई लाए हो? नहीं, आज भी भूल गया। देखिए, यदि आपका पिता के प्रति विनय भाव है, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप मान के चलें जो आपकी बहुत नेसेसरी चीजें हैं। अब जैसे इनकम टैक्स का लास्ट जो डेट होता है, क्या आप भूलते हैं? ऐसे कोई भी बहुत एकदम जो आवश्यक चीजें हैं, जब हम उसको नहीं भूल रहे हैं, तो आज किसी बड़े ने कह दिया या किसी छोटे ने कह दिया, उस चीज को हम कैसे भूल रहे हैं? दूसरी बात, विनीत है या नहीं है, दूसरा लक्षण क्या होगा? उसके भीतर सेवा का भाव होगा। अब सेवा का भाव, जैसे छोटी सी बात है, 4 व्यक्ति बैठे हैं, घर की ही बात लें अपन, अचानक से कोई बड़ा आया और 4 ही कुर्सी है, आपके पास ही वो आया है, उस समय किसके मन में उठने की भावना होती है? 3 यदि चुपचाप बैठे हैं, तो मान के चलें ये प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि विनय है या नहीं है। होना ये चाहिए स्प्रिंग की तरह चारों की चारों उठते हैं। भाई बैठने उसको चाहिए सिर्फ एक कुर्सी, कोई भी दे सकता है। वहां हम ये प्रतीक्षा क्यों करें कि सामने वाला देगा या मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है वो उठेगा। तो यदि सेवा की भावना है तो हमारे भीतर विनय बोल रहा है। तीसरी बात जो आगमों में कही, इंगित आकार संपन्न जो विनीत होता है, वो इंगित और आकार को समझता है। गुरु के यहाँ गुरु की बात आती है कि शिष्य कैसा हो। अब जैसे इंगित बहुत सूक्ष्म होता है, आकार थोड़ा सा स्थूल हो जाता है। इंगित हम किसको माने? अब जैसे सिर्फ गुरु के इंगित आकार हल्का सा भी, अभी जैसे रात का समय है, अचानक से या गुरु बैठे बैठे किधर कहीं वो सिर को मोड़ करके दाएं बाएं मुड़े और किसी चीज को देखा। शिष्य, एक तो शिष्य का ये भी है कि भाई गुरु के पास ही बैठे, जैसे ही गुरु को इधर उधर देखा, होना ही चाहिए तुरंत सोचे अच्छा दरवाजा खुला है, ठंडी हवा आ रही है, शायद दरवाजा बंद करना है। इंगित को समझना ये थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म हो जाता है। उससे हट करके आकार को, किसी प्रकार का वो यदि इशारा कर रहे हैं, उसको समझना। देखिए, जो विनीत होता है उसकी मेधा इतनी जागृत हो जाती है, प्रज्ञा इतनी जागृत हो जाती है, ऑटोमेटिक उस चीज को समझने लग जाता है कि हाँ ये बात अभी शायद यही चीज चाहिए। यदि हम और डेप्थ में जाएं, आज हर व्यक्ति अपना अपना स्पेशलिस्ट होता है। आज चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई सीओ है, XYZ जो भी है, वो अपने अपने विषय में डेप्थ में जाते। आज हमको भी यदि धर्म के मार्ग में आगे डेप्थ में जाना है, तो मैं सोचती हूँ कुछ कॉमन सेंस व्यक्ति को लाना ही चाहिए, कॉमन सेंस डेवलप करना ही चाहिए। ये नहीं कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो हम और डीप में जाएं और डीप में जाएं तो अपने आप कुछ न कुछ नया मिलता ही रहता है। तो कॉमन सेंस का मतलब आज्ञा इंगित का पालन। तो मेधा ऑटोमेटिक उस व्यक्ति की ऐसी जागृत होगी कि कोई बात कहनी नहीं पड़ती है कि भाई ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथी बात, जो विनीत होगा उसके भीतर सज्जनता होगी, सदाचार होगा उसमें। देखिए, सदाचार सज्जनता एक प्रकार से बोल सकते हैं, जिसको हम स्थूल रूप में देखें तो कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। कैरेक्टर का पोषक तत्व विनय है और विनय का पोषक तत्व कैरेक्टर है। अब ऐसे भी ले सकते हैं उसको, फालतू गप्पे मारना, देर रात तक बाहर घूमते रहना, बहुत ज्यादा
किसी भी प्रकार का नशा आदि करना, ये सारा की सारा सज्जनता का लक्षण नहीं है। तो जो विनीत होता है वो सज्जन या सदाचारी होगा। विनीत होगा, उसके भीतर ऑटोमेटिक डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होता है। अनुशासन इसको यूं भी समझ सकते हैं, जो चीज जैसा करना है उसको हम उस ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वहां के हम समय का, जैसे भगवान ने कहा काले कालम समाये, जो काम जिस समय करना है उस काम को उसी समय करें। तो ये काल का विनय। अब अनुशासन की जो बात हम कर रहे हैं, आज ऑफिस में आपका कोई मीटिंग है, यदि आप 5-10 मिनट भी लेट हुए हैं, मैं सोचती हूँ शायद जाते ही आपका पहला वर्ड क्या होगा, आपको भीतर से कैसा फील हो रहा है, ओहो मैं लेट हो चुका हूँ, एक गिल्टी फील हो रही है। और जाने के साथ ही सबसे पहला वर्ड कुछ न कुछ आप एक्सक्यूज के लिए कोई वर्ड बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, कुछ न कुछ आप बोलेंगे। अब यही चीज हम लें, चलो आज तो व्यवस्था के कारण लेट हो गया, 8 बजे शुरू होना है, ठीक है, मुझे नहीं पता सबका वीडियो ऑफ रहता है, कौन घर में सिर्फ चला के छोड़ दिए हैं और काम करते रहते हैं, अपना मल्टीटास्क करते हैं, या बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के साथ एक एक शब्द को सुनते हैं। समय हो गया 8 से 9, बस सीधा ही आकर के अपन एक सामायिक भी पचक सकते हैं, प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं। तो प्रवचन का समय ये नहीं कि हम 10 मिनट लेट आए, 5 मिनट पहले उठ गए, किसी भी चीज में। जस्ट मैं ये बात ऐसी बता रही हूँ कि जो भी विनीत होगा, जहां भी जा रहे हैं वहां का जो मर्यादा है, जो नियम है, उसको पालन करने वाला होगा, उसके भीतर आत्म नियंत्रण होगा। भगवान ने ये भी कहा इस अध्ययन में, वरम में उत्पादन, तो दूसरा कोई मेरा दमन करे, इससे अच्छा है कि मैं अपनी आत्मा का खुद दमन करूं, खुद मैं अपना नियंत्रण करूं। तो अपना नियंत्रण कौन कर सकता है? जो व्यक्ति अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना जानेगा, वही व्यक्ति आत्म नियंत्रण कर सकता है या दूसरों की किसी बात को स्वीकार कर सकता है। कई बार बातचीत कर रहे हैं, किसी ने कोई बात कही, बात कहने के बाद आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं आपके बात को स्वीकार करता हूँ, मैं एग्री हूँ इस चीज के लिए। मैं सोचती हूँ क्या आपके मन के यदि प्रतिकूल होता है तो क्या आप उस बात को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपके मन ने उस बात को स्वीकार किया तो आप एग्री हुए, उसने कह दी इसलिए एग्री नहीं हुए। आत्म नियंत्रण, अपनी इच्छाओं का वो नियंत्रण करेगा, ऑटोमेटिक सहज स्वभाव से वो विनीत होगा। जो विनीत होगा वो किसी प्रकार की आसाधना नहीं करेगा। उत्तराध्ययन में संवाओ भी जब पढ़ रहे थे, गुरु के आसाधना के 33 प्रकार था कि किस प्रकार एक शिष्य गुरु की आसाधना करता है, कि कैसे चले, गुरु के किसी बड़े के साथ चल भी रहा है तो कितना पीछे चले, कैसे उनके साथ बोले, कैसे खड़ा रहे, गुरु कुछ बोल रहा है तो कहाँ से सुने, किस प्रकार उत्तर दे। इस प्रकार 33 प्रकार की गुरु की आसाधना कही गई है। तो जो विनीत होगा वो 33 आसाधना नहीं करेगा। अब प्रश्न होता है विनीति की भाषा कैसी होगी? बिना पूछे वो बोलेगा नहीं। दूसरी बात, पूछे तो सत्य ही बोलेगा, किसी प्रकार के वो झूठ का सहारा नहीं लेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी है, अपने क्रोध पर, एंगर पर उसका कंट्रोल रहेगा। अनुशासन, यदि कोई गुरु कठोर भी कर रहा है, कठोर अनुशासन में भी वो बिल्कुल समभाव रहेगा। कठोर अनुशासन की एक बात, एक घटना मैं बताना चाहूंगी जो आगम में ही आता है। चंड रुद्राचार्य की घटना प्रसंग है। कहते हैं एक बार चंड रुद्राचार्य विहार करते हुए उज्जैनी नगरी में आए। उज्जैनी नगरी में साधना कर रहे हैं अकेले, वो उनके साथ शिष्य भी वैसे हैं, लेकिन वो एकांत में स्वाध्याय कर रहे थे। संयोग से उसी समय एक कुछ लोग दर्शन करने आए। तो दर्शन करने आए, उसमें एक नव विवाहित दंपत्ति थी और साथ में उसके
सारे फ्रेंड सर्कल थे। तो आकर आए और गुरु से चंद्र रुद्राचार्य से कहा कि भाई उस व्यक्ति ने जो विवाहित है उसने कहा कि कुछ उपदेश दे। भाई वो स्वाध्याय में थे, देखा ये मस्ती के मूड में है, बोले कुछ नहीं, मौन रहे। दूसरी बार उसने जानबूझ के कहा भाई मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। इतने में बाकी सारे साथियों भी आए, बोले दे दो इसको दीक्षा दे दो। अब चंद्र रुद्राचार्य वैसे थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे ही, बोले जा राख लेके आ जा। अब देखिए राख लेके आ गया और चंद्र रुद्राचार्य ने उसका सचमुच मुंडन कर दिया। सारे जो मित्र थे भयभीत हो गए, भागे। अब उसने सोचा मुंडित तो हो ही गया हूं, अब घर जाके तो इंसल्ट फील होगा, चलो अच्छा है दीक्षा ही ले लो। और वो सचमुच पहले तो बोला था द्रव्य रूप से, सिर्फ शब्द थे, लेकिन अब भाव श्रवण बन गया, बिल्कुल भावों के साथ दीक्षित हुआ। उसने आचार्य से निवेदन किया, देखो मेरे ससुराल वाले भी परेशान करेंगे और मेरे पियर वाले भी, दोनों तरफ से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, यहाँ से बिहार कर दे। आचार्य ने कहा देखो मैं चल फिर नहीं सकता, तुम बिना मतलब मुझे परेशान मत करो। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहे, मैं आपको कंधे पे उठा के चलूंगा। अब वो कंधे पे उठा के चल रहा है, रात्रि का समय हो गया। अब रात्रि का समय हो गया, दिख नहीं रहा है, जंगल का रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, स्वाभाविक है थोड़ा ठोकर लगा तो कहीं गिर भी गया। तो अब गिर गया तो आचार्य भी गिर गया। आचार्य को इतना गुस्सा आया, एक तो मुंडित सिर, तो हाथ में जो डंडा था वो जोर से सिर पे डंडा मारा। अब डंडा मारा तो लहूलुहान हो गया एकदम। तो भी उसके मन में विचार आया कि धन्य है इनको, शारीरिक दृष्टि से वो असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं, फिर भी मेरे कहने से अपने सारे विनीत शिष्यों को छोड़ करके मेरे कहने से वो विहार कर रहे हैं, अपना स्थानांतर कर रहे थे। धन्य ऐसे गुरु। और मैं धिक्कार है मुझे कि मैं गुरु को तकलीफ दे रहा हूँ। इतना संभाव, इतने अध्यवसायों में उसके इतने शुद्धि आई, इतना प्रशस्त भाव, उसको हो गया केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान हो गया, स्वाभाविक है चल रहे हैं। तो भाई पहले थोड़ा हिल डुल रहा था, तो बार बार वो आचार्य ठोला भी मार रहे थे उसके सिर में, ठीक से चल ठीक से चल। अब जब बिल्कुल स्थिर चलने लगा तो आचार्य ने कहा कि क्या बात है, अब तो तुमको कैसे ठीक से चलने लगे? बोले लगता है डंडा खाते ही सब दिमाग अक्ल ठिकाने आ गई। अब हुआ क्या, पता चल गया कि अरे इसको अध्यवसायों की शुद्धि इतनी हुई, संभाव इतना हुआ कि केवल ज्ञान। जैसे ही आचार्य को पता चला एकदम कमत खामड़ा करते हैं, धिक्कार है मुझे भाई, ये कल का दीक्षित आज इतने संभाव के कारण केवल ज्ञान हो गया। और पश्चाताप करते हैं, उनके भाव में भी ऐसी शुद्धि बढ़ी, उनको भी हो गया केवल ज्ञान। तो जो विनीत शिष्य होते हैं, कभी कभी अपने विनय भाव से रुद्र आचार्य को भी क्रोधी को भी विनीत बना देते हैं, उनके निमित्त केवल ज्ञान हो जाता है। और कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं जो अविनीत होते हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट और सहज रहने वाले को भी क्रोधित कर देते हैं। तो बात अपन विनय की कर रहे हैं, तो विनीत होगा वो निश्चयकारी भाषा नहीं बोलेगा, कोई भी निश्चित भाषा की ये चीज ऐसा ही है, शायद ऐसा हो सकता है। और भाषा विनीत की जो भाषा होगी वो माया से रहित होगी। और वैसे विनय के कई सब आगमों में प्रकार बताए हैं, तो विनय के 7 प्रकार की भी चर्चा आती है कि विनय किसके किसके प्रति हो। सबसे पहले बताया ज्ञान के प्रति विनय हो। देखिए ज्ञान के प्रति विनय का मतलब क्या है, वो व्यक्ति निरंतर सम्यक ज्ञान का अभ्यास करेगा। कोई दिन ऐसा न जाए कि आज मैंने कुछ नया नहीं सीखा हो। जिसके प्रति विनय होगा उसके प्रति हमारी पुरुषार्थ भी होगा। साधनों में ये भी आता है अभिक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर हम ज्ञान की साधना।
तो ज्ञान के प्रति कुछ न कुछ नया सीखें, और जो भी ज्ञान है ज्ञान के प्रति विनय हो, ज्ञानी के प्रति भक्तिभाव हो, उनके प्रति अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है किसी ने भी हमको एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, उसके प्रति भी कृतज्ञ भाव होना चाहिए। ये है ज्ञान विनय। दूसरा कहा है दर्शन विनय। दर्शन विनय का मतलब, दर्शन का मतलब पहले भी अपन चर्चा किए हैं, श्रद्धा। तो श्रद्धा किसके प्रति हो? पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा हो, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा के साथ उनके गुणों का स्मरण करें हम, और यहाँ तक कि जो श्रद्धावान जीव है, जो भी श्रद्धावान जीव है, उनके प्रति भी हमारे भीतर आदर का भाव होना चाहिए। तीर्थंकरों की वाणी के प्रति आज जो भी आगम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, धन्य है ऐसे भगवान जिन्होंने ऐसी ऐसी उत्कृष्ट बातें कही है। एक एक शब्द को सुन करके भीतर अहोभाव का भाव आए, तो ये दर्शन विनय होता है। और साथ में सम्यक्ति के प्रति भी देखो, धन्य है। आज कई बार इंसान सोचता है मैं बड़ा हूँ या सामने वाला छोटा है। अरे संसार में आप 2 साल पहले आ गए। देखिए, छोटा व्यवहार से भी कई बार विनय तो रखना पड़ता है या रख भी लेता है। तो आज अहंकार यदि देखा जाए तो व्यवहार में वैसे देखें तो बड़े में शायद अपेक्षाकृत, मैं निश्चय की भाषा नहीं बोल रही हूँ, अपेक्षाकृत उसके भीतर ये रहता है कि मैं बड़ा, तो मैं बड़ा। अरे 2 साल पहले जन्म ले लिए, 4 साल पहले जन्म ले लिए, तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरी बात, बड़ों के प्रति विनीत भाव अच्छा है, चारित्र के प्रति विनीत भाव अच्छा है। पता नहीं, देखिए हर आत्मा के प्रति हमारा विनय भाव हो। आज भले वो आपका बेटा है, भले वो आज का नवदीक्षित साधु है, पता नहीं भाई कौन निकट मोक्षगामी होगा, कौन कितना जल्दी मोक्ष जाएगा। अब मोक्ष जाएगा तो वहां हम नमो सिद्धानंद उसको वंदना करेंगे। तो इतने जो हलुकर्मी आत्मा है, हम उसको वंदन कर रहे हैं। तो एक सम्यक्ति के प्रति भी हमारे भीतर आस्था का दर्शन विनय है। चारित्र विनय, 5 चारित्र के प्रति विनय भाव हो, जो चारित्र का पालन कर रहे हैं उनके प्रति विनय भाव हो। इवन जैसे अभी 16 सतियों का प्रसंग चल रहा है, 24 तीर्थंकरों का प्रसंग चल रहा है। जब जब भी हम किसी भी ऐसे महान आत्माओं का प्रसंग सुन रहे हैं तो हमारे रोम रोम में बिल्कुल रोमांचित हो जाए, आत्मा खिल जाए कि देखो उन्होंने कैसा जीवन जिया है। तो उत्कृष्ट वो भाव भी ये चारित्र विनय है। चौथा है मन विनय। मन विनय, मन में प्रशस्त भाव आना, मन की प्रशस्त प्रवृत्ति। अगला है वचन विनय, वचन की प्रशस्त प्रवृत्ति। काय विनय, मतलब वचन से कभी भी, ठीक है, कोई कुछ बोला भी और कहते हैं, देखिए जहां तक वचन की बात मैं बता रही हूँ, कहते हैं किसी के एक कटु वाक्य को सुन करके सहन करना, यानी कितना, कहीं कहीं ऐसा भी मैंने पढ़ा है 60,000 एम्बिल करो या किसी के कटु एक वाक्य को सहन करना। मांस खमन करना इजी है, लेकिन किसी के कठोर शब्द को सुनना, संभाव में रहना बहुत कठिन माना गया है। तो आज यदि मतलब वचन से हम प्रयास करें, कोई बोल भी दिया तो अपने आप को इतना वो बना लें। भगवान ने वैसे देखे वेंटिलेशन करके रखा, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। हम अपने उसके कारण हम अपने भावों को अप्रशस्त क्यों बनाएं। तो अपने मुंह से कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो अपने कर्म बंधे। तो वचन का, अपन शुभ वचन का प्रयोग करना। काय विनय, काया की प्रवृत्ति में जागरूक रहना कि भाई जो भी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं बिल्कुल वो प्रशस्त हो। और 7वां कहा लोकोपचार विनय। लोकोपचार जो व्यवहार दृष्टि से जो विनय दिखने में जो विनय में आता है, तो लोकोपचार विनय में उसके भी 7 भेद उत्तराध्ययन में बताए हैं। गुरु के पास रहना, बड़ों के इच्छानुसार करना, कार्यों में सहयोग करना, सामने वाले ने कुछ उपकार किया है, उस उपकार के प्रति हमारे भीतर कितना कृतज्ञ भाव आ रहा है।
तो ये कृतज्ञ भाव, और साथ में सिर्फ कृतज्ञ भाव ही नहीं, एक ये भी लक्ष्य रखना चाहिए कि हम उसके उपकार से, उसके ऋण से कैसे उऋण हो सके। आता है, शायद टैगोर के लिए आता है, एक बार उनके टेबल के ऊपर बहुत सारे लिफाफे पड़े थे। उनके पास उतना भी पैसा नहीं था कि उसमें वो टिकट लगा दें और पोस्ट करें। मित्र कोई आया, पता चला कि भाई इनके पास टिकट नहीं है, इसलिए लिफाफे यूं ही पड़े हैं। गया, 5 रुपए का टिकट ला करके 50 लिफाफों में टिकट सब लगा दिया। अब ठीक है, उस समय टैगोर को वो बहुत अनिवार्य था। अब उसका हुआ क्या, जब जब भी वो मित्र मिलता, टैगोर की स्थिति जब सुधर गई, जब जब भी मिलता 5 रुपया निकालते और उसको जेब में डाल देते। उसने कहा, करते क्या है? टैगोर ने कहा, तुमने ऐसे समय में मेरा सहयोग किया है, होल लाइफ प्रतिदिन मैं 5 रुपया देता रहूं, तो भी उस ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। तो कहाँ भी गया है, दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन? जो कृतज्ञ होता है। तो एक लक्ष्य रखना चाहिए, किसने भी हमारा उपकार किया है, गुरु ने किया है, तो उसके ऋण से कैसे हम ऋण हो सकें। लोकोपचार का 5वां प्रकार बताया, जो भी रोगी है, रोगी साधु है, उसके लिए औषधि का ढूंढ के लाना, उसके लिए पथ्य लेके आना, देश और काल को समझना, किसी के विरुद्ध कोई ऐसा आचरण न हो कि किसी के विरुद्ध हम कोई ऐसी प्रवृत्ति करें। तो ये 7 प्रकार का लोकोपचार विनय बताया। अब देखिए, बड़ी बात है कि विनय हम जो कर रहे हैं, विनय का फल क्या है? तो विनय का फल यदि देखा जाए तो सबसे पहले आत्मा की शुद्धि, निर्जरा का उत्कृष्ट साधन है। कहाँ मोक्ष की बात कर रहे हैं, विनय की। ये चंड रुद्राचार्य के जो शिष्य था, सिर्फ विनय भाव से देखिए उसके केवल ज्ञान हो गया। तो आत्म शुद्धि का सबसे उत्कृष्ट साधन विनय। तो आत्मा का परिशोधन होता है, और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के भीतर निर्द्वंद की स्थिति, छोटी छोटी बात में वो कलह नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, हर बात को, यहाँ तक कि देखिए विनय की बात अपन चाहे देखें, जो सम्यक्ति होते हैं, सम्यक्ति में विनय होगा ही होगा। नरक में चले जाते हैं, वहां तीसरे नरक तक के देवों को जैसे कहा जाता है 3 प्रकार का कष्ट होता है। परमाधार्मिक देवों का कष्ट, आपसी लड़ाई, और क्षेत्र स्थान से संबंधित कष्ट। तो परमाधार्मिक देव भी उनको कष्ट देते हैं। आप आपस में खुद वो नहीं लड़ते, इतना वो शांत रहते हैं, सामने वाला कितना भी अटैक करे वो जल्दी से मतलब अपने तरफ से वो झगड़ा नहीं करते। हाँ, ये है कि लास्ट जो 6 महीना जब रहता है, नरक से उनको आना होता है, तो कहते हैं कि उनको जो असुर कुमार आदि देव होते हैं, उनको वहां से हटा देते हैं। किसी प्रकार का क्षेत्रीय वेदना तो रहती है एक वेदना, बाकी जो 2 प्रकार की वेदना है उनको नहीं होती। तो बात मूल अपन कर रहे थे निर्द्वंद की। तो जो विनीत होगा उसके भीतर ऑटोमेटिक कला आदि प्रवृत्ति का अभाव रहेगा, उसके भीतर सरलता होगी, उसके भीतर निरभिमानता होगी, उसके भीतर अनासक्ति होगी, उसके भीतर भक्ति का भाव होगा, और वो सहज प्रसन्न रहेगा। किसी प्रकार का वो बार बार दुख का वेदन नहीं करेगा। और व्यवहारिक फल के दृष्टि से कहा गया है 2 चीजें, उसकी कीर्ति फैलेगी और साथ में ऑटोमेटिक मैत्री का भाव का भी विकास होगा। तो विनय करने वाला अपने आप में अभिमान को समाप्त करता है, गुरुओं के प्रति बहुमान का भाव रखता है, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन करता है, और गुणों का, किसी के भी गुणों का, ये नहीं कि भाई वो व्यक्ति कौन है, हर किसी के गुणों का वो अनुमोदन करेगा। अब देखें अपन, वो बंधन क्या क्या नहीं करता। जो भी विनीत होगा, 3 प्रकार के शल्य, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, निदान शल्य, इन 3 शल्य का कभी वो बंध नहीं करता है। नरक और तिर्यंत, इन 2 दुर्गतियों का भी वो कभी बंध नहीं करेगा। मनुष्य और देव का भी यदि बंध कर रहा है तो मनुष्य और देव में भी सुगति और दुर्गति दोनों है। तो मनुष्य दुर्गति और देव दुर्गति का भी वो बंध नहीं करेगा।
और उत्कृष्ट में यदि जाए तो उत्कृष्ट उसको क्या मिल रहा है, उत्कृष्टतम फल यदि देखें तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। बड़ों में यदि हम देखें, समय हो रहा है, मैं 2-4 मिनट में संपन्न करना चाहूंगी। गणधर गौतम, गणधर गौतम देखिए आज लब्धिधारी थे, 28 लब्धियां थी, 14 पूर्व के ज्ञाता थे, मन परिज्ञान अवधि ज्ञान सब चीज है, उसके बावजूद भी विनय इतना उत्कृष्ट कहते हैं। वो जितनी बार भगवान के पास आते थे 3 बार सिखुटों से उठ बैठ के वंदना करते थे। आचार्य कुंद कुंद के लिए कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद जिन्होंने इतने ग्रंथों का निर्माण किया है, सिमंदर भगवान को 108 बार उठ बैठ करके रोज वंदना करते थे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए भी आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे। देखिए उम्र से आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी में 5 साल का ही अंतर था, लेकिन आचार्य बनाने के बाद जब भी ऐसे भी वो वंदना करते थे, जब भी आचार्य तुलसी के पास आते थे तो 3 बार उठ करके वंदना करते थे। आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे तुम तो आचार्य हो करके भी वंदना कर रहे हो। और यदि हम देखें आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रज्ञा का जागरण का कारण यदि देखा जाए, उनके भीतर गुरु के प्रति इतनी विनम्रता और गजब की विनम्रता थी। और यहाँ तक कि एक बार की बात है, हम पास में ही बैठे थे तो एक बार बहुत लंबा विहार करके पधारे थे और आगम का काम चल रहा था। किसी श्रावक ने कहा कि भाई आज तो थोड़ा रेस्ट कर लेते, बहुत लंबा विहार करके पधारे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा तुलसी, आचार्य तुलसी नाराज हो जाएंगे, यदि मैं रेस्ट करूंगा तो तुलसी नाराज हो जाएंगे। देखिए आज गुरु के परोक्ष में भी गुरु उपस्थित नहीं है तो भी ये भाव आना कि नहीं तुलसी नाराज हो जाएंगे, इसलिए मुझे श्रम करना है। तो गुरु के प्रति कितनी विनम्रता। जयाचार्य के लिए कहते हैं, जयाचार्य के दीक्षा गुरु थे आचार्य मुनि हेमराज जी, तो कहते हैं कि वो कहीं भी कुछ भी उन्होंने उल्लेख किया, अपने दीक्षा गुरु के प्रति इतने विनीत थे। कितनी भी उन्होंने ढालें बनाई है तो उन्होंने भिक्षु, भारीमाल, ऋषिराय और हेम चारों का तो नाम उन्होंने डाला ही डाला। तो विनय की बात अपन कर रहे हैं। विनय में देखिए संख्य नहीं, असंख्य नहीं, अनंत गुण है। गुणों का भंडार यदि कोई चीज है तो वो है विनय। तो अविनीत के लिए इतनी सी बात आती है कि जो अविनीत होता है, कुत्ते की भी उदाहरण दिया जाता है। अविनीत को एक सड़े हुए आगम में जो आता है, अपने विनय सूत्र में ही आया हुआ है कि जैसे एक सड़े हुए कान की जो कुतिया है उसको उसके परिवार वाले भी नहीं रखते, गली वाले नहीं रखते, गांव वाले भी नहीं रखते, तो उसका इन्फेक्शन सबको हो जाएगा। जैसे ये अभी वायरस का जैसे है कि परिवार से भी उसको उठा करके ले जाते हैं तो इन्फेक्शन सबको हो जाता है। वैसे अविनीत के लिए कहा गया है कि जैसे वो सड़े हुए कान की जो कुतिया है वो सब जगह से निकाल दी जाती है, वैसे ही जो अविनीत होता है उसी तरह उसके साथ भी व्यवहार किया जाता है। तो विनय अविनय को सुनने के बाद लक्ष्य इतना सा रखें, भगवान का यह सूत्र कि हमारे भीतर कितना विनय भाव आ सके तो 7 विनय पर ध्यान दे सकते हैं। हमारा ज्ञान के प्रति विनय भाव हो, दर्शन के प्रति विनय भाव हो, चारित्र के प्रति विनय भाव हो, मन का विनय हो, वचन का विनय हो, काया का विनय हो, और साथ में लोकोपचार लोक व्यवहार के प्रति भी हमारा विनय भाव आ सके। और दूसरा सूत्र, यहाँ तक एक बात और कही गई, हवई किच्चाणम शरणम, जैसे ये पृथ्वी प्राणियों के लिए आधारभूत है, जो विनीत होता है वो सबके लिए फाउंडेशन होता है, आधार होता है। तो इतनी बड़ी बात कही है, मोक्ष का कारण विनय बनता है। और जिसके लिए कुछ खर्च नहीं करना है, जिसके लिए आपको समय नहीं लगाना है, सिर्फ अपने अहम को गलाना है। तो अहम को गलाना और विनय को बढ़ाना। तो ये आज के अध्ययन से हम यही सीखें कि भाई हमारे भीतर विनय का विकास हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आरहम। ओम हरम समनी जी। सबको म्यूट कर दूंगा और
Anybody has a See, Perry? question? Which one? वंदामी You नमः want? स्वामी आणि बीजी क्या आहे बुट्टीला? वंदामी नमः स्वामी वंदामी नमः स्वामी महाराज सुखसाता लावा. वंदामी नमः स्वामी महाराज काढीन लाव. वंदामी नमः स्वामी कढी खरी? वंदामी नमः નથી स्वामी કાઢી ને. वंदामी नमः स्वामी समझी એ અંદર સમળીજી કરજે દર્શન. અહીંયા ओके आएगा। तो मैं अभी वंदामी सबको नमः। म्यूट कर रहा हूँ और जिसको क्वेश्चन पूछना हो तो वो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। स्वामी वंदामी नमः वंदामी नमः स्वामी जैसे जो स्केड्यूल आप लोगों को भेजा हुआ है ना, स्केड्यूल में मंडे के दिन दिया हुआ है आगम, तो आगम को हमने संडे कर दिया है, तो मंडे के दिन आपको 12 भावनाओं का कराया जाएगा। हाँ मंगल पाठ। हाँ मंगल पाठ। सत्ताई मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो दम। शमनी जी को अनम्यूट करें। सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं मम शरणं पवज्जामि विघ्न मंगलम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। कृतज्ञोत्सवी शमनी जी। वंदामी नमः स्वामी जी वंदामी नमः स्वामी जी। वंदामी नमः स्वामी समय जी। एक